तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, पिछले हफ्ते से आईपीएल 2026 स्टार्ट हो चुकी है और 7 मैचेस अभी तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 मैचेस खेले जा चुके हैं पहले वीक में। और सही बताऊं तो एक मिक्स रिएक्शन है मेरी तरफ से। कुछ मैचेस काफ़ी अच्छे हुए हैं, एक्साइटिंग हुए हैं, और कुछ मैचेस काफ़ी बोरिंग लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तो हम शमी भाई को भी लेके आ चुके हैं अपने साथ, जो कि एक क्रिकेट कोच और क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और उनसे भी जानेंगे ये पहला हफ्ता कैसा रहा आईपीएल में और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 सीजन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शमी भाई, कैसे हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। एंड आई अपोलोजाइज फॉर माय व्यूअर्स। मेरे को एक आई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आई हैव टू पुट द शेड्स ऑन। बट हाँ, देखिए, जैसा आपने कहा, आईपीएल इज रियली एक्साइटेड स्पेशली दिस ईयर, क्योंकि इंडिया की टी20 टीम जो वर्ल्ड कप में जो उन्होंने टी20 का स्टैंडर्ड सेट किया है ना, बस ऐसा लगता है कि आईपीएल उससे आगे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हाई, स्कोर और टीमें कैसे खेल रही हैं, ये एक बिल्कुल ही आईपीएल 2026 एक नया आईपीएल है जो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए टी20 का एक बेस स्टैंडर्ड सेट करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले मैच को डिस्कस करके। पहला मैच हुआ था 28 मार्च को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। हाई स्कोरिंग मैच था, और पहले ही मैच में हमने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स ने बड़ी आसानी से एक 200 प्लस स्कोर चेज कर दिया। कुछ हाइलाइट्स थी, जैसे विराट कोहली शानदार खेले। उन्होंने चेस पूरी इनिंग्स को साथ ले जाके, पूरी टीम को साथ ले जाके 69 रन्स मारे भी उन्होंने। प्लस कुछ उभरते सितारे भी दिखे, जैसे जेकब डफी नया बॉलर है आरसीबी का। उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 22 रन दिए और 3 विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स की जो कमी खल रही थी, उसको पूरा किया है। और मेरे हिसाब से एक और प्लेयर जिस मैं बड़ा ही देख रहा था गौर से, अनिकेत वर्मा। हालांकि उसने लूजिंग टीम सनराइजर्स की तरफ से खेला, एफर्ट करा पूरा, लेकिन उसने 43 रन्स मारे 18 बॉलों पे। तो आपका क्या उस पे मैच पे ओपिनियन है आपका कि कैसा रहा मैच? देखिए, मैच तो बड़ा एक्साइटेड था, मैंने सारा देखा। अभी भी अगर आप मुझसे पूछें कि आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद में से आप किसको ज्यादा अच्छी टीम दोनों में से कौन सी है, देखिए, आरसीबी मैच जरूर जीत गई, लेकिन टीम दोनों में से अच्छी मैं पर्सनली आज भी कहूंगा कि सनराइजर्स हैदराबाद की ही है। वो एक की पॉइंट जो बेस स्टैंडर्ड इस आईपीएल में सेट हुआ है, वो इस मैच में वो मिस कर गए। अगर उस बेस स्टैंडर्ड की हम आगे चल के बात करेंगे, अगर वो बेस स्टैंडर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने, जैसे कि दूसरे मैच में उन्होंने अच्छे से किया और वो जीते भी, बड़े आसानी से जीत गए, अगर वो इस मैच में भी किया होता ना, ये मैच भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ही जीतना था। बट चलिए, आरसीबी ने अच्छा खेला, विराट कोहली अच्छा खेले और उन्होंने पहला मैच जो है चेज करके जीत लिया। लेकिन दोनों टीमों में से मैं ये कहूंगा कि सनराइजर्स हैदराबाद इज अ मच बेटर मच बेटर टीम, वो सेकंड मैच में प्रूव भी किया उन्होंने, उसके टीम। बारे में भी हम बात करेंगे। तो लेकिन सेकंड मैच हुआ एमआई और केकेआर के बीच, जिसमें केकेआर ने फिर से 220 रन्स मारे पहले मैच की तरह, 200 प्लस स्कोर हुआ। और एमआई ने बड़ी ही आसानी से उस मैच को 19.1 ओवर्स में 224 रन्स मार के चेज कर दिया। सिमिलर पैटर्न दिखा आपको भी उस मैच में, हाई स्कोरिंग मैच, फिर से चेज हो गया। ये केकेआर की टीम मुझे काफ़ी वीक लगी। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? बॉलर्स बिल्कुल मुझे नहीं दिखे कोई बॉलर है, क्योंकि 220 का स्कोर डिफेंड हो जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है? देखिए, एक सिंपल सा एक नया स्टैंडर्ड जो मैं जिसकी मैंने अभी बात की, वो स्टैंडर्ड क्या है जो नया सेट हुआ है इस आईपीएल में, अगर आप उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, इट्स वेरी हाईली अनलाइकली दैट यू गोइंग टू विन। और वो स्टैंडर्ड क्या है? आपके देखिए, आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ आईपीएल में खेल रहे हो, उनका जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, हम्म। उसके हिसाब से अगर आपके टॉप के जो 3 बैट्समैन हैं उनमें से 2 बैट्समैन कम से कम 180 टू 200 की स्ट्राइक से अगर बैटिंग करते हैं,
दैट्स हाउ यू गोइंग टू विन द गेम। ठीक है। आप किसी भी मैच में देख लीजिए, आप चाहे जो भी टीम मैच जीतती है ना, उनमें से कम एक या दो बैट्समैन ऐसा रहा है जो उस 180 से 200 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत में खेला है। अगर आप शुरू के 6 ओवर्स में 180 या 200 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते, तो आप अपने आने वाले 2 डाउन या 3 डाउन या 4 डाउन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आते ही जो है 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना देंगे। और ये चीज जो है अभिषेक शर्मा ने और ईशांत किशन ने और संजू सैमसंग ने ये सेट कर दिया इंडिया के क्रिकेट में अब। तो अब इस मैच की आप बात कर लीजिए केकेआर की। देखिए अजिंक्य रहाणे अच्छा बैट्समैन है, अच्छा खेला, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है, और लोग मुझे इस बात को लेके बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है ये जो मैच हारे हैं वो अजिंक्य रहाणे की वजह से हारे हैं। क्योंकि देखिए उसने 40 बॉलों में 67 रन बनाए हैं। ठीक है। अब यानी दूसरी, 167 की ये स्ट्राइक उसकी रेट तो से। 167 की स्ट्राइक रेट से। अब आप ये देख लीजिए, और उसकी जो है ना, अब उसके बाद फिनैलन का आप देख लीजिए, 217 की स्ट्राइक रेट से वो खेला। कैमरन ग्रीन चाहे उसने 10 बॉलों में 18 रन बनाए, लेकिन वो 180 की स्ट्राइक रेट से खेला। और फिर रघुवंशी ने 29 बॉलों में 51 रन बनाए, 75 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। जो 175 की, आपका हाँ। ओपनर है जिसने आके 40 बॉलें खेली हैं, और आपके पास वो फील्ड फील्ड लिमिटेशन में भी बैटिंग कर रहा है, और उसकी स्ट्राइक रेट क्या है, 167। मुंबई इंडियंस को उठा के देख लीजिए आप, ओपनर ने 188 की स्ट्राइक रेट से जो था उनका रायन रायन रिचर्डन। रिचर्डसन। हाँ, रोहित शर्मा ने 205 की स्ट्राइक रेट से। तो ये तो स्टैंडर्ड सेट हो गया है। अगर केकेआर इसी तरह चलता रहा, अब देखो सेकंड मैच में उनकी क्या हालत हुई। अगर वो इसी तरह अजिंक्य रहाणे की 160 170 की एवरेज को लेके, स्ट्राइक रेट को लेके वो खुश रहे ना, वो नहीं जीत पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से मानना है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा केकेआर के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे लॉस्ट द गेम। नहीं, मैं आपसे आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज पता लगती है इसी से, क्योंकि मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन और ओपनर, क्या ये सही डिसीजन है केकेआर के लिए? आपने उसका बहुत ही अच्छे तरह से जवाब दे ही दिया है, तो मैं इस पे ज़्यादा अब और क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। चलते हैं अब थर्ड मैच पे, जिसका एक लो स्कोरिंग रिजल्ट रहा, लो स्कोरिंग टारगेट सेट भी हुआ था। सीएसके ने 127 रन्स मारे। गुवाहाटी में ये मैच खेला गया और राजस्थान रॉयल्स ने बड़ी ही आसानी से 12 ओवरों में ही 128 मार के मैच तय कर दिया। तो इस मैच में आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगा कि सीएसके की काफ़ी वीकनेसेस दिखी। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, दोनों में वीकनेसेस दिखी। और संजू सैमसन अभी तक फिलहाल इस हफ्ते में नहीं चले। 2 मैचेस हो चुके हैं, पहले मैच में भी नहीं चले और दूसरे में भी नहीं चले। तो क्या ये चीज़ उनको अफेक्ट करेगी, क्योंकि ओपनिंग अच्छी नहीं हुई? देखिए इंडियन जो क्रिकेट की जो बात है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है, उसको जरा थोड़ा साइड में रख लीजिए। आईपीएल का जो है इंडियन प्लेयर, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स के ऊपर परफॉर्मेंस को लेके बड़ा वो रहता है। ठीक है। मेरा तो सिंपली एक सवाल है सीएसके से, आयुष मात्रे ने पिछले साल कितना अच्छा किया ओपनिंग करते हुए, उसको ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे भाई आप? उसने देखिए फर्स्ट मैच में ठीक है वो रन नहीं बना पाया, क्योंकि जब आपके ओपनर ही कुछ नहीं करेंगे तो वो प्रेशर में आके पहली बॉल से जैसे उसने खेलने की कोशिश की वो आउट हो गया। आउट हो गया। दूसरे मैच में उसकी परफॉर्मेंस देखिए। मेरा सिंपल हाँ। सा क्वेश्चन ये है कि वो ओपनिंग क्यों नहीं कर रहा? ही इज यंग, और वो आपको आने वाले 10 सालों तक एक ऐसा क्रिकेटर बन सकता है जो आपकी वो पोजीशन परमानेंट होल्ड कर सकता है। उसे ओपनिंग क्यों नहीं करवाते? और रही बात दूसरी, देखिए सीएसके की परफॉर्मेंस बड़ी बेकार रही, उसकी क्या बात करें, ठीक है वो तो बेकार रही। लेकिन आरआर, जो अब राजस्थान रॉयल्स की हम बात करते हैं, देखिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में इस आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम है आरआर। बैलेंस्ड है। आई बहुत एग्री। बैलेंस टीम है। और उसका देखिए जो वैभव सूर्यवंशी ने 305 की स्ट्राइक रेट 305 की स्ट्राइक है। वो 15-16 साल का वो लड़का है, उसने आते ही सीएसके की जो धज्जियां उड़ाई हैं 17 बॉलों में 52। अगर आपके ओपनर आपको इस तरह का स्टार्ट आईपीएल में दे रहे हैं ना, कोई भी टीम है, डजंट मैटर के आर 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 या सीएसके, आपके ओपनर्स को ये स्टार्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देते ना, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन।
127 ऑल आउट। तो आई थिंक सीएसके इज नॉट एट द टॉप। आई डोंट थिंक कि वो उस लेवल का परफॉर्म कर रहे हैं कि जैसा उन्हें करना चाहिए था। पर आर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ द गेम्स दिस सीजन। थोड़ी क्लोज माइंडेड दिखी चेन्नई सुपर किंग्स, जैसे कि मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड को वन डाउन आना चाहिए। और आपने सही कहा, आयुष मात्रे है, यंग प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है, उसको संजू सैमसन के साथ आना चाहिए ओपनिंग पे। इससे संजू सैमसन जो है एक मेच्योर्ड ओपनर है अभी, उसको भी थोड़ी राहत मिलेगी, वो भी अपना खुल के खेल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ऋतुराज गायकवाड को फर्स्ट डाउन आना चाहिए। लेकिन वही ऑपोजिट्स देखा आपने कि राजस्थान रॉयल्स ने एक यंग ब्लड को दिया, उसने बड़ा रिस्की खेला, लेकिन उसके एक दो कैचेस ड्रॉप भी हुए, मिस चांसेस रहे, एज भी लगे, लेकिन उसने फिर जैसे उसकी फ्लो बन गई, उसने फिर मैच खत्म ही कर दिया। तो ये तो रिस्क तो देखिए अब उठाना ही पड़ेगा। ये तो T20 का एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया है अब। आपके फर्स्ट थ्री, अगर आपके फर्स्ट थ्री आपको रन नहीं दे रहे तो दैट्स मीन आपका जो ओवरऑल स्कोर रहेगा वो 160 170 में आप आउट हो सकते हो। आपके फर्स्ट टॉप थ्री को तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके ओपनर फील्डिंग लिमिटेशंस में परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप हम्म। बाकी की टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो इसीलिए ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ना, जो इंडिया के टेस्ट और वनडे प्लेयर्स जो हैं, जो अभी रिसेंटली T20 टीम का हिस्सा नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे हो गया, उसमें उसमें ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, ये पहले आके अपना जो है वही 150 160 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। लगता है ऐसे है कि वो उन्होंने पता नहीं कितने रन बना दिए, लेकिन आप ये देखिए एक प्लेयर जो 40 बॉल खेल के 80 रन बना बना रहा है, और वो दूसरा प्लेयर 40 बॉल खेल के 60 रन बना रहा है, वो 20 रनों का फर्क बहुत होता है। तो आई थिंक दैट्स वे सीएसके, आई थिंक दे हैवंट लर्न anything from the recent times. That's why they will be down. Um, but I think yeah, they have a long way to go this season. तो चलिए फोर्थ मैच को डिस्कस करते हैं। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ। ये भी आईपीएल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक लो स्कोरिंग, मैं तो कहूँगा एक लो स्कोरिंग मैच ही था, जहाँ पे गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग की, 162 मारे, बहुत ही एवरेज स्कोर था। और पंजाब ने इसको तेज करने में काफी उन्होंने दिखाया कि भाई स्लिप्स हुए उनसे, लेकिन एंड में जाके 165 उन्होंने चेज करके 7 विकेट्स गिर चुके थे, लेकिन तब भी 3 विकेट से जीत गई मैच। गुजरात टाइटंस की पूरी टीम में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 150 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की हो, कोई भी। ओपनर्स अगर आपके 118 या 144 की स्ट्राइक रेट से, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था ये देख के कि शुभमन गिल कैसे बैटिंग कर रहा है। इट्स नॉट ए वनडे, इट्स नॉट ए टेस्ट मैच। और साई सुदर्शन ने भी यही किया। ठीक है, फिर जोस बटलर आया, 38 बॉलों में 38 रन। ये क्या वनडे का गेम खेल रहे हो क्या। तो वही ना, वो स्टैंडर्ड सेट हो गया है अब। तो मैं शुभमन गिल की बैटिंग देख के, जोस बटलर की, साई सुदर्शन की, ये जो वनडे और टेस्ट अरीना के जो प्लेयर्स है ना, ये बस थोड़ा सेफ खेल रहे हैं। सेफ तो रहा ही नहीं भाई। जो उसने अभिषेक शर्मा ने जो नया स्टैंडर्ड सेट किया है ना, ये सेफ तो खेलने का T20 अब रहा ही नहीं। तो पहले 6 ओवर, मतलब पहले 6 ओवर में 80 विस्फोट, मतलब 70 80 से कम रन ना फर्स्ट ओवर में, अगर आप 80 स्कोर करके, इवन इफ यू लूज 2 विकेट्स, डजंट मैटर, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेल रहे हो, तो डजंट मैटर। तो पर वो 80 का टारगेट, अभी ये देखिए, अभी हम बात करेंगे चलो उस गेम की जो एसआर जो सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रिसेंट गेम था जो, ये तो मिनिमम है। अब 70 80 का टारगेट मान के चलिए। जो सिक्स सिक्स ओवर्स में जो 50 का पुराना था ना, that's not the वो तो standard खत्म हो anymore. चुका है। That's not the standard anymore. पहले मैच के बाद, पंजाब किंग्स के पहले मैच के बाद आपको क्या क्या लगा था कि पंजाब किंग्स कैसा कैसा कैसी टीम है श्रेयस अय्यर के अंडर? थोड़ा प्लेयर्स थोड़ा अंडर, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया पहले मैच में, लेकिन हम्म। टीम वो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, उनके जो ओपनर है, जो प्रभ सिमरन सिंह है, और एक जो वो बाहर से आता है पीयूष करके, क्या नाम है उसका, प्रियांश। प्रियांश। इन दोनों को मैं इतने सीजन से हम देख रहे हैं, प्रियांश आर्या का, इन दोनों का जो है ना, पूरा अटैकिंग माइंडसेट है। ये नहीं सोचते कि हमने 30 बॉलें खेलनी है या पूरा पावर प्ले खेलना है।
इनका क्या है कि अगर मैंने 10 बॉलें भी खेलनी है ना, उसमें 10 पे मैं 10 के 10 छक्के मारूं। इनका ऐसा माइंडसेट है। यही हमारे ये अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का और ईशांत किशन का माइंडसेट है। तो ये माइंडसेट तो अब हर ओपनर को लेके चलना ही चलना पड़ेगा। अगर आप माइंडसेट भी लेके चलना पड़ेगा और आपको रिजल्ट भी देना पड़ेगा। इफ यू कांट थिंक दिस वे, इफ यू कांट डिलीवर, योर टीम विल लूज। और ये इन सभी मैचों में हमने देखा है। फर्स्ट वीक का तो ये दिख रहा ट्रेंड है, रहा है। क्लियर पैटर्न। हम्म। चलिए अब बात करते हैं जो फिफ्थ मैच हुआ लखनऊ में, बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स एंड दिल्ली कैपिटल्स। वही एक लो स्कोरिंग मैच था। लखनऊ की पिच उतनी अच्छी नहीं है, बैटिंग पिच दिखी हमें जितनी जो पहले 2-3 मैचेस में दिखी। लखनऊ ने सिर्फ 141 बनाए और दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत इजीली उसको 17.1 ओवर्स में ही चेज कर दिए। तो इसमें क्या लगा आपको इस मैच में? आपकी क्या राय है? इसमें देखिए, वही अगेन, वही जो केकेआर में आपने उसके साथ देखा, अपना जिंक्स के साथ देखा, वही कहानी यहाँ है। आप मिच मार्श को अगर ये एक्सेप्ट करते हो कि आपके ओपनर्स 28 बॉलों में 35 रन बना देंगे और इससे वेरी गुड परफॉर्मेंस, अगर आप ऐसा एक्सेप्ट करते हो स्पेशली अपने इंटरनेशनल प्लेयर से, देन आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई डोंट थिंक एलएसजी इज अ वेरी, देखिए उनकी बॉलिंग अटैक उनका अच्छा है, जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है वही अब की बार भी हुआ। जो आंड्रे नोकिया है ना, उसके पेस की वजह से रन बहुत जाते हैं। हम्म। लेकिन अगेन बैटिंग बहुत कमजोर दिखी उनकी। ऋषभ पंत ने नहीं लेकिन परफॉर्म किया। हाँ जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, इनकी बैटिंग ऑन पेपर देखिए ना आप। मिचेल मार्श भी ऐसा, हाँ इस मैच में 125 की स्ट्राइक से रेट से खेले क्योंकि पिच स्लोअर थी, ऐसा ऐसा सुनने में आया है। लेकिन मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, एडन मार्करम, आयुष बदौनी, निकोलस पूरन, फिर समाद आता है एंड में। तो इनकी बैटिंग तो ऑन पेपर काफी स्ट्रांग है और काफी मतलब ऐसा नहीं है कि स्लो खेलने वाले प्लेयर्स हैं। इनके इनके प्लेयर्स काफी अटैकिंग प्लेयर्स हैं। तो आपको लगता है कि ये एक हिकअप था और इन फ्यूचर इनकी बैटिंग इंप्रूव करेगी? देखिए, जैसे जैसा कि मैंने कहा, देखिए आप उनका नंबर 6 का बैट्समैन ले लीजिए जो कि है अब्दुल समद। अगर वो नंबर 6 पे आके 144 की स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, तो इनके टॉप बैट्समैन क्यों नहीं कर सकते? किसी भी टॉप के बैट्समैन ने उस स्ट्राइक रेट से खेला ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं किया, कोशिश भी नहीं की। ऐसा लग रहा था खेलते हुए कि कोशिश भी नहीं कर रहे। जब हमने मैच देख रहा था, मैं बड़ा बोरिंग सा हो गया था। तो आई थिंक दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट, हैज टू बी ऑल द ओपनर्स, फर्स्ट टॉप 3-4 प्लेयर्स। आप सनराइजर्स हैदराबाद को देखें और उनसे सीखें, राजस्थान रॉयल्स को देखें, उनसे सीखें कि वो किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। और वो माइंडसेट जो टीम लेके अब खेलती रहेगी, वो इस आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगी। अदरवाइज तो ये T20 भी आपको वनडे जैसा लगने वाला वनडे जैसे है। रहेगा। तो हाँ, आदत बिगाड़ दी है हमारी सनराइजर्स ने और आरआर की बैटिंग ने। तो हमें अब ओपनिंग पहले 6 ओवर में अगर आपकी 150 की स्ट्राइक से भी खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार दे आर नॉट हाँ परफॉर्मिंग टू देयर जी। मैक्सिमम। तो चलिए सिक्स्थ मैच जो हुआ केकेआर और एसआरएच के बीच में हुआ। केकेआर की होम ग्राउंड ईडन गार्डन में भी केकेआर ने पहले बहुत रन दिए। सनराइजर्स अपनी पीक परफॉर्मेंस पे देखी, बैटिंग अच्छी करी, 226 का टारगेट चेज करा। केकेआर ने स्टार्ट अच्छा लिया लेकिन फिर देखिए, गिर गए, उनकी परफॉर्मेंस गिर गई और 161 पे ऑल आउट हो गई। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अगर आपको याद है केकेआर का जब मैच था, जो पहला ओवर था, उसमें तीन पता नहीं चार बॉलें ट्रेविस हेड के पास टच भी नहीं हुई थी। वो स्विंग हुई इतना, उसकी जो था वो बॉलर वैभव अरोड़ा की स्विंग हुई बॉलें, ठीक है। और उसी पहले 6 ओवरों में एक ओवर सुनील नारायण ने भी किया था जिसमें उसने सिर्फ 3 रन दिए। सो टेक्निकली जो तो पूरा पावर प्ले था ना, वो 4 ही ओवर का रह गया था सारे सनराइजर्स के लिए। उस 4 ओवर में उन्होंने देखिए कितने रन बनाए, ठीक है ना। तो ये 200 200 की स्ट्राइक रेट से, 219 की स्ट्राइक रेट से ट्रेविस हेड खेला और 228 की स्ट्राइक रेट से जो है अपना अभिषेक शर्मा खेला। और जब अभिषेक शर्मा आउट भी हुआ ना,
उसका मन नहीं कर रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊं, ये उसको बड़ा उसको लगा कि किसी तरह ये कैच जो है ना ड्रॉप कैच हो जाए और मेरे को मैं यहाँ रुक जाऊं। तो आप देख सकते हो उसको रनों की कितनी भूख है इस टाइम, हम्म, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड हर टीम को फॉलो करना पड़ेगा। जब आपने 220 से ऊपर रन बना दिए, देखिए जो 200 का स्टैंडर्ड था ना पिछले साल, वो शिफ्ट होके अब 220 225 पे आ 20 गया का। है, ठीक है। तो 220 का तो अगर आपने पहले बैटिंग करके 228 रन बना दिए ना, फिर टीम के पास अगर आपका डिसेंट भी है बॉलिंग अटैक, अगर बहुत ही अच्छा भी नहीं है ना, डिसेंट भी बॉलिंग अटैक है ना, दूसरी टीम के लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही आपको इसमें देखा, 80 की स्ट्राइक रेट से मिस्टर रहाणे खेले, ठीक है यार। अगर फिन एलन जो उन कंडीशंस में आके बाहर से खेलता है, 400 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, तो मिस्टर अजिंक्य रहाणे को क्या है कि वो 100 150 की स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं बना सकते। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये दूसरा मैच देख के ना मेरा तो दिल ही टूट गया कि ये के यार जब तक अजिंक्य रहाणे वहां बैटिंग करेगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करता ना, के आर का बेड़ा हम्म। गरक है इस आईपीएल में, गारंटी देता हूँ आपको। परफॉर्म तो खैर फर्स्ट मैच में करा था, उसको उस लेकिन वही बात है आ, कि उस लेवल पे नहीं हो हाँ रही जो स्टार्ट जो एक टीम को चाहिए। केकेआर एक काफी अच्छी टीम है, लेकिन वही है कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू सी द ट्रेंड्स एंड गो विद इट, आप फिर पीछे रह हाँ, जाओगे, उसका तो है ना। ओपनर्स की तो एक ड्यूटी है, अब जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर दी है ना, ओपनर्स का तो एक काम है, आओ डिफेंड करने की तो सोचो ही मत, आओ हिट करो, अपने गेम को उस लेवल पे लेके जाओ, ठीक है। अब ये प्लेयर्स भी चाहते तो हैं, जिनके रहने भी चाहता है कि किसी तरह वनडे या T20 के सर्कल में इंडिया के उसमें वापस आ जाए। इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आएगा, आपको अपनी टीम जो है अपनी परफॉर्मेंस से जितवानी पड़ती है, ठीक है ना। अब के जो दोनों मैचों में मेरे को तो सबसे ज्यादा जो खटका है ना केकेआर की टीम में, अजिंक्य रहाणे खटका है, पता नहीं क्यों। आई यूज टू लव हिम, आई यूज टू लव हिज बैटिंग, बट अब मुझे पता नहीं क्यों खटका है, क्यों वो बड़ा ना, इट फील्स लाइक ही इज नॉट प्लेइंग फॉर द टीम, ही इज प्लेइंग फॉर हिज ओन परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तब ऐसा होता है। वो एल्फिन एलन को देखो ना, आती चौका, आती हाँ, छक्का, 400 की स्ट्राइक रेट से उसने खेल के 28 आ गए। मारे, लेकिन 7 बॉल पे मारे। हम्म। और वही एक टीम को चाहिए होती है पहले 6 ओवर हाँ में, चाहे 6 ओवर में आप 30 पे भी आउट हो जाओ, लेकिन आपकी अगर स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, अगर आपने स्टार्ट दे दी है, दैट इज व्हाट अ टीम राइट नाउ रिक्वायर्स, है ना। अब ये और देखिए। सेवेंथ मैच की, हम्म। सॉरी, अब बोलिए बोलिए। अब ये देखिए ना, अगर उसने 7 बॉलों में 28 रन बना दिए, 10 बॉलों में इसने 30 बनाए होते, क्या क्या स्टार्ट मिल गया था टीम को, समझ रहे हो ना। हम्म। तो वो ये बहुत मायने रखता है, स्पेशली जो नए स्टैंडर्ड अब आईपीएल में सेट हो गए। तो इसी के साथ सेवेंथ मैच जो हुआ वो चेन्नई में हुआ, सीएसके के होम ग्राउंड में। सीएसके ने पहले 209 रन का टारगेट सेट करा, और पंजाब ने 18.4 ओवर्स में 210 रन मार के खत्म कर दिया, 5 विकेट से मैच जीत गई। तो अगेन हमने एक और चीज पैटर्न देखा, हाई स्कोरिंग मैच। फिर से टारगेट बहुत इजीली चेज हो गया, 19th ओवर तक भी नहीं आया। तो वही ना, उसके ओपनर को देखो आप, हम्म। 354 की स्ट्राइक रेट, 354 की स्ट्राइक रेट, उसने वो अपने लिए खेल ही नहीं रहे। उनको हाँ तो जी। ये है कि हर बॉल पे सिक्स मारना है मुझे। तो ये माइंडसेट लेके जो टीम चलेगी वो टीम जीतेगी, दैट इज सिंपल इज दैट। हाँ, इससे ज़्यादा यू कैन नॉट मेक इट क्लियर, आपने बिल्कुल सम अप कर दिया है। और इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं कि इस पहले 7 मैचेस में, पहले हफ्ते में, आपको क्या ट्रेंड्स दिखे हैं इस आईपीएल में, जो कि आपको लगता है कि ये ट्रेंड्स आगे भी चलेंगे पूरे टूर्नामेंट में, और ये एक गेम डिफाइनिंग ट्रेंड्स होंगे पूरे T20 फॉर्मेट के लिए। देखिए बिल्कुल, 200 की स्ट्राइक रेट, आपके पहले तीन ओपन जो आपके तीन बैट्समैन हैं, उनमें से दो को दो को तो एटलीस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना ही खेलना पड़ेगा। अगर वो नहीं ऐसा खेलते तो जो है, अब क्योंकि बैटिंग जो पिचेस है ना, अब ये बैटिंग पिचेस बन रही हैं आईपीएल में, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उस वो फॉर्मूला अपना लिया है अब आईपीएल ने। और सही भी है ना, लोग जो आते हैं घरों से मैच देखने के लिए, इतना पैसा खर्च के इतनी देर वहां गर्मी में बैठते हैं, उनका एंटरटेनमेंट तो बनता है ना। तो ये आईपीएल ने एक नया स्टैंडर्ड आईपीएल ने इस साल सेट कर दिया है, ठीक है। उस चीज को देख के अगर मैं कहूं कि
टॉप परफॉर्मेंस की बात करें अगर इस वीक में और आने वाले फाइनल तक, इस वीक की परफॉर्मेंस को देख के मेरे को सिर्फ दो टीमें नजर आती हैं। नंबर वन मुझे टीम नजर आती है अभी भी, सनराइजर्स हैदराबाद। क्योंकि अच्छा। उनका माइंडसेट को लेके, उनका माइंडसेट जो है वो इतना एग्रेसिव है कि वो चाहे जीते चाहे वो हारे, वो उसी माइंडसेट से खेल रहे हैं। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो पे मेरे पास आते हैं राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, और वो भी सेम चीज को लेके। उनके लिए एक ब्लेसिंग का काम रहा है कि जेसन बटलर जो है अब उनके लिए खेल नहीं रहे क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो जिस हिसाब से वैभव सूर्यवंशी खेलता है, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी हम्म। जानता हूं कि उसका माइंडसेट तो कभी से ऐसा है। तो ये माइंडसेट जो है आपको इस साल आईपीएल की ट्रॉफी जरूर जितवाएगा, और मेरे लिए फर्स्ट वीक को देख के ये दो जो है टॉप परफॉर्मर परफॉर्मर रहे हैं, रहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में। हम्म। जो वीक टीम में है, वीक में देखिए सीएसके, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप सीएसके को कहोगे कि वो वीक टीम है। सीएसके और केकेआर, ये दोनों मेरे हिसाब से, और एलएसजी, ये तीन टीमें जो हैं मेरे लिए हिसाब से बॉटम पे हैं। और जो टॉप की टीमों में मैंने राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स। उसमें आप मुंबई इंडियंस और आप पंजाब इलेवंस को भी डाल लीजिए। ये चार टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी इस आईपीएल में। फाइनल मुझे मेरा अभी लगता है, फर्स्ट वीक को देख के ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है फाइनल, जबकि बहुत जल्दी है कहना। बहुत ठीक है, जल्दी है। बहुत जल्दी है, लेकिन जिस हिसाब का जो आईपीएल में आजकल सेट हो गया है ना हिसाब किताब, मेरा मन कर रहा है कि फाइनल जो हो वो आरआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हो, ताकि देखने में मजा आए। ठीक है ना, क्योंकि नहीं, जिस मेरी भी माइंडसेट से ये खेल रहे जो हैं। कंटेंडर्स है थोड़ी बहुत ऐसी है कि मैंने पंजाब किंग्स को रखा है इस बार, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड कैप्टनसी है, उनकी बॉलिंग और बैटिंग काफ़ी बैलेंस्ड है। आर आर आपकी आ गई, उनकी भी काफ़ी बैलेंस टीम है, एग्रेसिव बैटिंग है। और सनराइजर्स और आरसीबी मैंने रखा है, क्योंकि आरसीबी भी एक अच्छी, उनका उनकी टीम काफ़ी अच्छी है, उनकी बॉलिंग थोड़ी-सी वीक है, लेकिन अगर उनके पास जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं वो वापस आ जाते हैं और इंजरी फ्री रहते हैं, तो उनकी भी टीम काफ़ी बैलेंस लग रही है। और केकेआर और सीएसके मुझे लग रहा है 7th और 8th पे फिनिश करने वाली है इस सीज़न। वो काफ़ी पहले 2 मैचेस से ही दिख गया है उनकी टीम स्पिरिट, और जो थोड़ा जो टीम कॉम्बिनेशन है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो देखिए, आपको क्या लगता है, एक मेरे पास क्वेश्चन है जाते-जाते। चलिए, बैटिंग पे तो हमने फोकस कर लिया और बैटिंग का हमें एक ट्रेंड दिख गया है, क्लियर ट्रेंड दिख गया है हम्म, कि पहले 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रेसिव खेलना है। लेकिन बॉलिंग, वहीं पे जब बॉलर्स पे इतना प्रेशर आ जाता है, स्पेशली जो आपके ओपनिंग बॉलर्स हैं, कि आप फर्स्ट 6 पे कैसे डिफेंड करें और विकेट्स कैसे लें, तो बॉलिंग आपको लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होंगी इस बार? क्योंकि जो भी अच्छे सीम बॉलर्स हैं, लाइक जैसे हेनरी हो गया, ये लोग अच्छे सीम बॉलर्स हैं, टेस्ट वनडे हैं, काफ़ी अच्छे इनकी बॉलिंग रहती है, लेकिन उन अच्छे सीम बॉलर्स पिटे हैं। और जो भी स्लोअर बॉल्स और इनोवेटिव बॉलिंग कर रहा है, हार्ड लेंथ्स पे, हार्ड डेक पे फेंक रहा है, वो तभी सक्सेसफुल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, बॉलिंग को लेके मैं ना सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के मैच का एक एग्जांपल लूंगा। 11 प्लेयर खेलते हैं मैच में, कि इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने उस मैच में 7 बॉलर यूज किए। 7 बॉलर। ठीक है, तो सबसे मेन बात जो है इस आईपीएल में रही है कि देखिए केकेआर का जो हमारा मेन बॉलर है, अम, जो हमारा मेन जो स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, उसकी तो वही हालत है जो उसकी हुँ, इंटरनेशनल वर्ल्ड में चल रहा है, वर्ल्ड जो कप में उसकी थी। तो खूब हुँ, धुनाई अभिषेक शर्मा ने खूब धुनाई की। इसका जो अब जो ट्रेंड रह गया है ना, पिच को पढ़े, पिच के हिसाब से बॉल करें। जो बॉलर ये गलती भी कर रहा है ना कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, चलो मैं इसके हिसाब से बॉल डालता हूँ, वरुण चक्रवर्ती ने गलती की, फिर उसकी वही धुनाई हुई। पिच को पढ़ना बॉलर्स के लिए अब एक तरह से कंपलसरी हो गया है, क्योंकि इवेंचुअली जो पिच पिच ने आपकी हेल्प करनी है। तो जो टीम्स के बॉलर उस स्मार्ट थिंकिंग के हिसाब से सोच के अपनी बॉलिंग में, अपने प्लान्स में वो चेंज ला सकेंगे, वो बॉलर अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि ये जो पिचें तैयार हो रही है ना, ये बॉलिंग के हिसाब से नहीं, ये तो बैटिंग के लिए तैयार हो रही है। तो बॉलर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड टूर्नामेंट। बट अगेन,
If they can change, I think they can still help their team to win the game. और एक सबसे बड़ा पैटर्न जो मुझे इस आईपीएल में इन सातों मैचेस में दिखा, जो पीछे वर्ल्ड कप में भी दिखा था, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद इट, कि अब जो टी20 फॉर्मेट है वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रिकेट बनता जा रहा है। Hmm. ये अब आप वनडे और टी जो आपका वनडे और टेस्ट फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो भी पीछे छूटे जा रहे हैं, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड इनोवेशन इस फॉर्मेट में चाहिए। क्विक थिंकिंग, एक एक ओवर में मैच चेंज हो सकता है, तो टी20 फॉर्मेट के प्लेयर्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रीड बनते जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? 100%, 100%। देखिए, फीफा के बाद जो है आईपीएल, जो एक उसमें जो पॉपुलैरिटी में फीफा के बाद आईपीएल आ गया है अब। ठीक है ना, ये बिना एंटरटेनमेंट के पॉसिबल नहीं है, बिना अग्रेसिव माइंडसेट के पॉसिबल नहीं है। जो माइंडसेट लेके वैभव सूर्यवंशी जो 15-16 साल का अभी बच्चा है, देखिए जिस माइंडसेट के साथ वो ग्रो अप किया है, जब इसी माइंडसेट के साथ प्लेयर्स वनडे में या टेस्ट मैच में भी जाएंगे, इंडिया की टीम तो टेस्ट मैच में वैसे भी इसी माइंडसेट के साथ जाती है, आप ये देखिए कि वो गेम भी कितने एंटरटेनिंग होंगे। ठीक है, तो ये माइंडसेट अब सब कुछ है। यो पुराने जमाने का स्लो क्रिकेट नहीं रहा जो हम देखा करते थे, जो राहुल द्रविड़ वगैरह टक 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 चला हम्म। करते थे, वो तो कभी का खत्म हो गया है। वो तो उससे भी, हाँ। हाँ, उससे भी एक अग्रेसिव जो है वीरेंद्र सहवाग टाइप से, उससे भी एक एक वीरू 2.2 जनरेशन आ गई है अब। ये बहुत ही फास्ट पेस क्रिकेट है, क्योंकि देखिए आईपीएल में तो ये फास्ट पेस इसलिए लगता है ना, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ खेल रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। बट वही स्टैंडर्ड जो है, जब इंडिया ने शो किया है कि हम सेम चीज को हम इंटरनेशनल लेवल पे भी 11 प्लेयर्स के साथ भी कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वहां पे, सो आई थिंक दे सेट अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर द टी20 क्रिकेट, एंड इट डेफिनेटली हैज ए वेरी ब्राइट फ्यूचर है। तो चलिए शमी भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस पूरे वीक को डिस्कस करने में। काफ़ी नए ट्रेंड्स और पैटर्न्स दिखे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टूर्नामेंट होने वाला है। फर्स्ट वीक ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। तो प्लीज़ बताइए हमें कि आपके हिसाब से टॉप की टीम कौन है और कौन नंबर वन कंटेंडर है इस पूरे हफ्ते की क्रिकेट के बाद। और we will be back with again our deep analysis on week 2। देखते रहिए हमारे चैनल को and follow us and comment below। Okay, we'll see you soon। थैंक यू फॉर वॉचिंग।